बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे। जिस तरह से मैं शामी कबाब बनाती हूँ बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स हम। तो यहाँ मैंने ली है चने की दाल। सबसे पहले चने की दाल है, 1 पाव मैंने चने की दाल ली है और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके भिगो दिया था। तकरीबन 1 घंटा हो गया है इसको मैंने भिगोया हुआ है। उसके अलावा आधा किलो लिया है मैंने कीमा, बीफ कीमा है ये। तो मैं जो है हमेशा अगर डबल लेती हूँ कीमा दाल का, तो वो आप देख लें कि आपके घर में किस रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग दाल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कीमे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जो है मैंने डबल कीमा लिया है, आधा किलो कीमा तो 1 पाव दाल। मैं इस तरह से बनाऊँगी। इसके अलावा हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। प्याज ली है मैंने 2 अदद, लहसुन है 10-12 जवे लहसुन के, अदरक का 1 टुकड़ा, 3 हरी मिर्चें और साबुत जो मसाले लिए हैं मैंने, ये सारे साबुत लिए हैं, मैंने पिसे हुए नहीं लिए। तो इनमें हम देख लेते हैं। ज़ीरा है 1 चम्मच ज़ीरा लिया है साबुत। 1 चम्मच जो है मैंने धनिया, वो भी साबुत लिए हैं, धनिया के बीज। 8 से 10 मतलब आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो मैंने मिर्चें ली हैं, मैंने साबुत ली हैं, मैं पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही। और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के, 6 से 8 लौंगें और 3 अदद जो है बड़ी इलायचियाँ। तो अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च ना हो तो आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च या फिर सुर्ख मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा नमक होगा हस्बे जायका और ½ टीस्पून हो गया हल्दी पाउडर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। मैं इसे बनाऊंगी कुकर में। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कुकर में बनाना चाहते हैं या फिर आप किसी पतीले में बनाना चाहते हैं। कुकर में बनाऊंगी, कुकर में जो है वो जल्दी बन जाता है, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसे करूंगी कि कुकर ले लिया है हमने। तो इसके अंदर जो सारे सामान है, जो हमारे पास चीज़ें हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। दाल देखें मैंने धोई हुई थी, साफ़ है, मैं पानी जो है वो निकाल दिया था। तो इसी तरह से मैं इसको डाल दूँगी। मैंने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिया, सारी दाल जो है डाल दी है इसके अंदर। और ये जो कीमा है, कीमा भी मैं कुकर में डाल दूंगी। जितने भी मसाले हैं, खड़े मसाले हैं हमारे पास, वो सारे भी इसमें जाएंगे। नमक, हल्दी वो भी डाल देंगे इसके अंदर। अब रह गए हैं लहसुन, हरी मिर्चें, अदरक। तो लहसुन जो है इसी तरह इसके अंदर डाल देंगे हम साबुत ही। अदरक को हम छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल देंगे। हरी मिर्चें जो हैं देखें, इसकी मैंने डंडी जो निकाल ली है, इसको भी 2 पीस में करके 2-2 पीसेस करके तीनों के तो वो डाल दूंगी। इसी तरह से प्याज है, प्याज को भी मोटा मोटा काट के, तो इसी तरह इसके अंदर देखें हमने सारे चीज़ें जो हैं इसी तरह से हमने डाल देनी, क्योंकि कुकर में बना रहे हैं। बाद में इसको हमने चॉपर में डाल के चॉप भी कर लेना है। तो सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। सारा सामान चला गया। अब इसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन 1.5 गिलास पानी। इसके अंदर 1.5 गिलास पानी जाएगा। सारी चीज़ें जो है एक दफ़ा हम हल्का सा चम्मच चला के तो मिक्स कर लेंगे। ये फ्रीज़र में रखा हुआ था कीमा, थोड़ा जमा हुआ है, लेकिन ये इसके अंदर खुद ही मेल्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी पकने के लिए चूल्हे पे। मैं इसे सीटी आने के बाद 15 मिनट तक पकाऊँगी। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा टाइम जो है वो लगाना पड़ेगा। मैंने इसके नीचे आग जला दी है और अब वेट रख दूँगी मैं इस पर, और सीटी आने के बाद हम इसे 15 मिनट तक पकाएंगे। जी व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चूल्हा जो है बंद कर देंगे।
और इसको इसी तरह से रहने देंगे कि सारी स्टीम जो है वो निकल जाए। तो हम जो इसका वेट है इसको नहीं हटाएंगे, इसी तरह से इसकी स्टीम जो है वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम इसको हटा के चेक करेंगे कि हमारा कीमा जो है वो गल गया है या नहीं। जी व्यूअर्स, अब हम गैस जो है निकल चुकी है, तो वेट हटा के हम इसको खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। जी आप देख सकते हैं पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है। और हमारा कीमा जो है वो भी अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसे चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। अब मैं इसको चॉपर में शिफ्ट कर लूँगी चॉप करने के लिए। देखिए अच्छे से चॉप हो गया, तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। इसी तरह बाकी का जो कीमा है उसको भी हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हमारा कीमा और दाल जो है वो चॉप होके रेडी हो गई है कबाब बनाने के लिए। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडा होगा तो इसके हम कबाब बना के इसको फ्राई करेंगे। क्योंकि हमने इसे गरम गरम किया था, गरम गरम ही चॉप कर लिया था ताकि अच्छे से चॉप हो जाए। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए मिलते हैं 1 घंटे बाद। जी व्यूअर्स, हमारा कबाब का मसाला जो ठंडा हो चुका है, तो मैं इससे कबाब बना लूँगी। तो मैं कबाब बनाने के लिए ये जो इसके लिए स्पेशल मिलता है सांचा, ये इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसके अंदर एक ही साइज़ के जो कबाब बनते हैं, इसको यूँ लीवर लगा हुआ है, इसको खींच के हम इसमें भर लेते हैं और फिर इसको छोड़ें तो वो निकल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी ढक्कन जो है किसी भी डब्बे वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो इससे आराम से बनाया जा सकते हैं। तो मैंने एक शापर लिया है, इसके ऊपर मैं शापर रखूँगी। वैसे इसके साथ बार बार ऑयल लगाना पड़ता है, चिपक जाता है। तो इसके बचाने के लिए तो हम जो है वो शापर रख लेंगे। फिर लीवर को खींच के ये देखें इसके अंदर मैं इसी तरह मसाला भरती जाऊँगी और कबाब जो हैं वो जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। कबाब बनाने से पहले हम जिस बर्तन में रखेंगे उसको थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं ताकि कबाब जो है इसके साथ चिपके नहीं। ये मैंने प्लेट में भी ऑयल लगा लिया है और हाथ में भी ऑयल लगा लिया, थोड़ा उसको भी ऑयली कर लिया है। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम जो है शेप दे लेते हैं इसको। बहुत जल्दी जल्दी ये हो जाता है इससे। तो ये देखें इस तरह से इसको मैंने छोड़ा, ये बाहर आ गया। तो इस तरह से ये देख जल्दी जल्दी जो है ये बनते जाएंगे। तो सारे कबाब जो है इसी तरह से हम बना लेंगे। जी बस देखें जल्दी जल्दी है इतने कबाब बन गए हैं। तो ये सारे जो हैं एक ही वक्त में इस्तेमाल नहीं होंगे, तो इनमें कुछ जो है इसमें फ्रीज़ कर लूँगी। तो फ्रीज़ करने के लिए जो है ये बैग मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इसमें डाल दूँगी। फिर जितने हमें फ्राई करने होंगे फ्राई कर लेंगे, बाकी के हम जो है फ्रीज़ कर लेंगे। तो इसके अंदर मैं एक एक करके रखती जाऊँगी। ये एक बैग में 6 कबाब आते हैं। तो इसी तरह से जो है जितने बनेंगे मैं बना लूँगी। तो इनमें से अच्छी तरह हवा निकाल के इसको हमने बंद करके फ्रीज़र में रख लेना है। और जब भी आपको कबाब खाने का दिल करे तो आप निकाल के इसे फ्राई करके तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ्रीज़ करने के लिए रेडी हो गए। इस तरह से बाकी के पैकेट भी बना लूँगी मैं। जी व्यूअर्स, फ्राई करने के लिए हमने लिए 2 अंडे। तो इन्हें हम तोड़ के इस प्लेट में डाल लेंगे। इन्हें फेंट लेते हैं। तो चलिए फ्राई करना शुरू करते हैं।
मैंने ले लिया एक पैन, चूल्हा ऑन कर लेते हैं। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम एग में डिप करते जाएंगे कबाब। इस तरह से अच्छी तरह से इनको डिप करके हमने जी कबाब फ्राई होने के लिए हमने डाल दिया है। इसे अंडे में डिप करके तो हमने इसे फ्राई पैन में डाल दिया है। तो अब हम इसकी साइड जो है देख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे पेपर टॉवल पे निकाल देंगे प्लेट में। जी व्यूअर्स, हम कबाब जो मेरे थे वो तैयार हो गए हैं। तो फाइनली आप इनकी लुक देख सकते हैं। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप लोग भी बनाइए, ट्राई कीजिए। मैंने सारे कबाब फ्राई नहीं किए, जो बाकी के हैं उन 3 पैकेट जो हैं फ्रीज़ करने के लिए वो बना के रख लिए। तो इसे हम फ्रीज़ कर लेंगे। इससे तकरीबन 20 से 25 जो कबाब हैं वो बन जाते हैं। वो अपने हिसाब से आप क्या साइज़ रखते हैं कबाब का, वो आपकी पसंद है, आपकी चॉइस है। तो दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।